भारत के इतिहास में कई बड़े घोटाले हुए, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो दशकों तक सुर्खियों में बने रहते हैं। ऐसा ही एक घोटाला है चारा घोटाला। आरजेडी नेता और बिहार के पूर्व सीएम लालू प्रसाद यादव चारा घोटाले के चौथे मामले में दोषी करार दिए गए। वक्त की बेहद बड़ी खबर के साथ इस वक्त सबसे बड़ी खबर मिल रही है चारा घोटाले को लेकर। स्पेशल सीबीआई कोर्ट का फैसला आ चुका है। डोरंडा ट्रेजरी मामले में लालू यादव दोषी करार दिए गए हैं। चारा घोटाले के 5वें केस में लालू यादव दोषी करार हुए हैं, जिसने बिहार की राजनीति को हिलाकर रख दिया। और इस घोटाले के केंद्र में रहे एक करिश्माई नेता लालू प्रसाद यादव। गरीबों का नेता, सामाजिक न्याय का योद्धा या भ्रष्टाचार का चेहरा। लालू यादव की कहानी बिहार की राजनीति के उतार चढ़ाव की कहानी है। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे बिहार के सरकारी खजाने से 950 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ, कैसे पशुओं के चारे के नाम पर पैसा लूटा गया और कैसे इस घोटाले ने लालू यादव के राजनीतिक जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया। बिहार की राजनीति में लालू यादव का उदय किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं था। एक गरीब परिवार से निकलकर पटना यूनिवर्सिटी के छात्र नेता बनने तक और फिर बिहार के सबसे ताकतवर मुख्यमंत्री बनने तक लालू यादव ने हर चुनौती को अपने अंदाज में पार किया। 2770 के दशक में जब जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में छात्र आंदोलन चला, तब लालू यादव एक उभरते हुए नेता के रूप में सामने आए। 1987 में मात्र 29 साल की उम्र में वह लोकसभा पहुंच गए। 1990 में लालू यादव बिहार के मुख्यमंत्री बने। वह खुद को गरीबों का मसीहा कहते थे और कहते थे कि अब बिहार के पिछड़ों की सत्ता आई है। लेकिन इसी दौरान सत्ता के गलियारों में एक ऐसा खेल चल रहा था जिसने बिहार की राजनीति को हमेशा के लिए बदल दिया। चारा घोटाला। 1990 के दशक में बिहार के पशुपालन विभाग में कुछ ऐसा हो रहा था जो सामान्य नहीं था। सरकारी कागजों में पशुओं के चारे, दवाइयों और उपकरणों की भारी मात्रा में खरीदारी दर्ज की जा रही थी, लेकिन असल में ये सब फर्जी था। सरकारी खजाने से करोड़ों रुपए निकाले गए, लेकिन जमीनी हकीकत यह थी कि यह पैसा अफसरों, नेताओं और दलालों की जेब में जा रहा था। यह घोटाला धीरे धीरे बढ़ता गया और 1996 में जब यह मामला उजागर हुआ तो पूरा देश दंग रह गया। 1996 में पटना हाई कोर्ट ने इस मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी। धीरे धीरे जांच आगे बढ़ी और लालू यादव पर भी आरोप लगे कि इस घोटाले में उनकी सीधी संलिप्तता थी। सीबीआई ने अपनी जांच में पाया कि घोटाले के पैसे का इस्तेमाल लालू यादव की राजनीतिक ताकत बढ़ाने के लिए किया गया। 1997 में सीबीआई ने लालू यादव के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी और उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। लेकिन लालू ने एक बड़ा राजनीतिक दांव चला। उन्होंने अपनी पत्नी राबड़ी देवी को बिहार का मुख्यमंत्री बना दिया। इस फैसले ने बिहार की राजनीति को और अधिक गर्मा दिया। 1997 में पहली बार लालू यादव को जेल जाना पड़ा। हालांकि वह कुछ समय बाद जमानत पर बाहर आ गए, लेकिन मामला चलता रहा और 1913 में उन्हें पहली बार 5 साल की सजा सुनाई गई। 2017 और 2018 में इस मामले में उन्हें अलग अलग साजिशों के तहत 14 साल की सजा मिली। अब सवाल यह था, क्या यह लालू यादव के राजनीतिक करियर का अंत था? लालू यादव और उनके समर्थकों का कहना था कि उन्हें राजनीतिक साजिश के तहत फंसाया गया। उनके बेटे तेजस्वी यादव ने कहा कि यह गरीबों की आवाज को दबाने का एक षड्यंत्र था। हालांकि इस घोटाले के चलते बिहार की राजनीति पूरी तरह बदल गई। आरजेडी कमजोर हुई और 2020 तक बिहार की सत्ता बदल चुकी थी। चारा घोटाला केवल एक वित्तीय अपराध नहीं था, यह बिहार की राजनीति के एक युग का प्रतीक था। लालू यादव आज भी राजनीति में सक्रिय हैं, लेकिन उनका राजनीतिक करियर इस घोटाले से हमेशा के लिए प्रभावित हुआ। क्या लालू यादव सही में फंसे थे या वह भ्रष्टाचार के दोषी थे? यह सवाल आज भी बहस